वेलकम ऑल, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाज स्टडी पर। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.3 सीख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये है डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। हमें सिंपली डिवाइड परफॉर्म करना है। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये आपने अपनी पहले वाली प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको ये एक बार दोबारा से रिकॉल हो रहा है। ये है आपका सिंपल डिवाइड जो कि आपका पी एक्स बाई जी एक्स आपको करना आता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि आपको ये कैसे करना है। जिसमें आपको पी एक्स को रखना है रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और बाहर रखना है x स्क्वायर माइनस 2। अगर आप यहाँ पर डिवाइड करने के लिए पहला रूल क्या है कि हमें जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है ये सेम होना चाहिए। यहाँ भी 1 यहाँ भी नहीं तो सेम है। अभी x की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर x3। तो x की वैल्यू को सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, अगर बच्चे बहुत बार इस मल्टीप्लाई को गलत भी कर देते हैं करते करते, आप एक काम करें कि आप इसको ऐसे रफ में परफॉर्म कर लिया करें। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है करना। तो एक्स क्यूब आ गया और माइनस 2x आ गया, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x और x का कोफिशिएंट x के नीचे आएगा, माइनस 2x यहीं आएगा और वो 3x स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा। तो आपने मल्टीप्लाई किया इसे x से x मैंने लिख लिया, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये आपका कट हो गया और ये 3x स्क्वायर, तो ये प्लस 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 हो गया, ये 7x आ गया। तो यहाँ पर आपका आगे अभी आप देखें तो ये है माइनस, तो आपका माइनस कोफिशिएंट से माइनस का कोफिशिएंट आएगा, ये है 3 और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये एक्स स्क्वायर ये सेम है, x की कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3x स्क्वायर और 3 को अगर 2 से करूँ 3 2 6 माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस प्लस 6 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास 6 तो है नहीं, लेकिन मैं 3 को पहले ही उतार लेता हूँ, प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, ये कट और ये 7x, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 9। तो ये 7x आ गया। और यहाँ पर आप देखें कि हमारा रिमाइंडर जो है अगर वो इस वैल्यू से कम आ जाए तो ये आगे हम इसे रिमाइंडर ही बोलेंगे। तो ये 7x है, ये x का कोफिशिएंट है, ये x स्क्वायर है, तो ये तो हमें है ही नहीं, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। हमारा कोशेंट आ गया x माइनस 3 और ये आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 2। कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें पहले की तरह ही px और gx दिया हुआ है। px जो कि हम लिखेंगे अंदर की तरफ, जो है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ पर अगर हम gx की बात करें तो gx में हमें जो ये पावर है ये x पावर 2 है, मतलब x स्क्वायर कह दिया हुआ है। उसके बाद जो ये कांस्टेंट टर्म हमें पहले दी हुई है, अगर हम देखें तो इसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये पूरी टर्म मिल रही है। डिक्रीजिंग का मतलब है क्या है, x पावर 4, x पावर 2, x पावर 1 और x पावर 0 मान सकते हैं 5 को जो कांस्टेंट टर्म है। तो हम इसे सही करके लिख लेंगे, प्लस 1 पीछे ले लेंगे, तो ये हमारी पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो हमें कभी भी इस क्वेश्चन में तो यही इंपॉर्टेंट था कि आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थी। तो बच्चे अगर एज इट इज इसे पुट कर लें विदाउट चेंजिंग इट्स ऑर्डर, तो ये आपको कहीं ना कहीं गलत सोल्यूशन देगी। तो इसलिए हमने इसे सही करके लिख लिया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हम इसमें कांस्टेंट टर्म्स की बात करें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, आगे x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ तो हमारा ठीक हो गया। तो ये है x पावर 2, ये है x पावर 4। x पावर 4 बनाने के लिए हमें चाहिए x पावर 2 से मल्टीप्लाई, इसे x पावर 2 से मल्टीप्लाई ये बनेगा x पावर 4। तो यहाँ है आगे माइनस माइनस और ये x पावर 2 और ये x का क्या हो जाएगा, x पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ तो पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो x पावर 3 को हम यहाँ साइड में लिख लेंगे x पावर 3। उसके बाद है ये 2 और 1, ये x पावर स्क्वायर आ जाएगा, ये x स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर साइन चेंज, माइनस माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर ये कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया साइन जो है हमारी बड़ी रकम बड़ी वैल्यू का
ये आ गया 4, 3 प्लस एक्स 4 आ गया, प्लस 4x स्क्वायर एक्स प्लस 5 एज इट इज लिख लेंगे, और ये एक्स क्यूब को हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बनाना है एक्स क्यूब प्लस का, और इसे करेंगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब, और अगर इसे मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे ही आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट, प्लस माइनस 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 3x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये कट हो जाएगा, प्लस x आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, इसकी वैल्यू प्लस 5। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 है, माइनस माइनस भी है साथ में, माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसलिए किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आ गया, इसे माइनस 3 को मैंने प्लस 3 आ गया, अकेला 3 आएगा, तो प्लस 3 को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, और यहाँ पर x चाहिए था या नहीं चाहिए था, और इस 3 को अगर हम करेंगे 3x तो यहाँ पर आ ही जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा साथ में, तो क्या आ जाएगा, प्लस ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कट हो गए, प्लस माइनस ये भी कट हो गए, और प्लस प्लस ये हमारे प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस ये प्लस ये माइनस आ गया, साइन चेक कर लें, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8, तो हमारा रिमाइंडर आ गया इसमें 8। तो हमने यही पता करना था, हमें रिमाइंडर ये मिल गया, क्वोशिएंट ये मिल गया, हमारा बाकी जो गिवन था। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं आज। ये थर्ड पार्ट में भी हमें गिवन है px और gx। अगर हम gx को ध्यान से देखें तो ये हमें दिया हुआ है, फिर से ये जो दिया है किस ऑर्डर में दिया है, अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या है, इसकी वैल्यू इसके साथ x की कोई वैल्यू नहीं है और इसके साथ है, तो हमें ये करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें px भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, x की पावर 4, उसके बाद x की पावर कम होती जा रही है, चाहे 3 की पावर या 2 की पावर ना हो, x पावर 2 या 3 हमें नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी x पावर 4 पहले गिवन है, इसलिए x पावर 2 हमें पहले रखना पड़ेगा। तो ये हम देख लेते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम पहले रख लेंगे बस। और इसमें आपको मैं कैलकुलेशन अच्छे से आपको देखनी पड़ेगी, ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो हमें पहले इसे माइनस से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, माइनस से तो मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा। तो ये है x पावर 2 और ये है x पावर 4, x पावर 4 तक पहुंचने के हमें x पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और इसे अगर मैं माइनस x पावर 2 से करूँगा ये x पावर 4 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और ये क्या है x पावर 2 और 2x, ये x पावर 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस 2x स्क्वायर, ये साइड में लिख लेते हैं हम बिल्कुल बाहर, इस इक्वेशन के बाहर की तरफ। तो ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट हो गए, तो इसे मैं आगे लिखूंगा 2x स्क्वायर जो कि प्लस का है हमारी वैल्यू, माइनस 5x, और यहाँ आ गया 6। इसके बाद अगर मैं देखूं ये है मेरे पास x पावर 2, क्या है x पावर 2 और ये है x पावर 2, पावर सेम हो गई, ये है माइनस और ये है प्लस, इसे भी माइनस का लिखना पड़ेगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 2x स्क्वायर आ गया। उसी तरह से माइनस माइनस प्लस और ये 4 आ गया, प्लस 4 आ जाएगा मेरा पास में, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस 4 आएगा मेरा साथ में, और ये प्लस ये माइनस, ये कट हो गया, और यहाँ पर मेरे पास आएगा माइनस 5x, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 10x हो जाएगा, साइन जो है वो 6 का आएगा प्लस का। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर माइनस 5, और अगर आप इसे देखिए ध्यान से तो ये है x और ये है x पावर 2, तो ये पावर अभी मैं इस पावर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि x पावर x बन जाए, तो ये आपके सिलेबस में 10th में नहीं है। हालांकि ये हाफ से मल्टीप्लाई हो सकता था कि x स्क्वायर को मैं 1/x से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन ये आपके सिलेबस में 10th में नहीं है, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट पूरा। कर लेते हैं 2.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जो कि है हमारा चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमने चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये वाली हमारी फर्स्ट है, और ये कॉमा से मैंने अलग किया है, और ये है सेकंड। आपको एग्जाम में भी हो सकता है इसी तरह से गिवन हो। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हमें चेक किस तरीके का करना है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल
बाय द फर्स्ट। हमने डिवीजन मेथड से इसे चेक करना है, जो कि हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। हमने इससे पहले इसे अलग अलग तरीके से चेक करना सीखा हुआ है 8th में 9th में। जैसे हम उसमें क्या करते थे, टी की वैल्यू निकालते थे, जितनी टी की वैल्यू आई उसको यहाँ पर पुट कर देते थे। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स फाइंड आउट करते थे, तो उन रूट्स को 1 बाय 1 चेक कर लेते एक्स की वैल्यू में डाल के। लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करना है। चेक करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है कि अगर आपका रिमाइंडर आपने भरा px और ये है आपका gx, तो यहाँ पर आपका जो भी है कोशेंट डिविडेंड और यहाँ पर कुछ भी करके आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपकी ये इक्वेशन चेक हो जाएगी कि ये इसके रूट्स हैं। तो यही हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं जल्दी से। 2x पावर 4 प्लस 3x3। आपको एक चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा कि कई बार बच्चे उतारने में ही, क्वेश्चन पेपर से उतारने में ही, अपनी कॉपी में जहाँ पर सॉल्व करते हैं वहाँ पर उतारते उतारते ही प्लस माइनस या फिर किसी स्केयर वैल्यू को अलग से लिख देते हैं, या फिर किसी को मिस कर देते हैं किसी वैल्यू को, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप उस चीज़ का पहले ध्यान रखें। दूसरा है टी स्केयर। अगर हम देखें तो यहाँ पर है टी स्केयर, तो ये स्केयर ये है पावर 4, तो टी पावर 4 तक पहुँचने लगी टी स्केयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। यही करते हैं कि अगर यहाँ पर 1 हो तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर टी स्केयर है 4 पर पहुँच लेंगे ये इतना, तो टी 2t4 बन जाएगा। और ये 2tc होगा माइनस 6 3 6 टी स्केयर। टी स्केयर इसके नीचे आ गई, क्यूब के नीचे तो आएगा नहीं, माइनस 6 टी स्केयर। माइनस आएगा प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये कट हो गया। तो यहाँ पर 3t स्केयर एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा आपका 4t स्केयर माइनस 9t प्लस माइनस 12, इतना आ गया। तो यहाँ पर t 3 है तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई, और टी स्केयर ये हमारे पास टी क्यूब था। देखिए मुझसे भी गलती हो गई, यहाँ पर टी क्यूब उतारना था। हालांकि मैंने पहले चेक कर ली कि ये क्यूब है, क्योंकि ये स्केयर ये तो दोनों सेम हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर क्यूब था। तो मैं करूँगा इसको टी से मल्टीप्लाई, 3t क्यूब, और यहाँ पर माइनस, और ये t आएगा और माइनस 3 सा 9t मैं यहीं लिख दूंगा। तो ये मेरा आ गया, तो ये माइनस ये प्लस, ये कट, ये भी कट, ये आ गया 4t स्केयर माइनस 12। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। टी स्केयर और टी स्केयर तो सेम ही है, 4 आ गया 4t स्केयर हो जाएगा, और ये 4 3 सा 12 माइनस 12 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट हो गया, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा 0 आ गया, मतलब ये t इसका रूट्स है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर, मैंने लिख लिया है एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर को अगर मैं 4 में करूँ तो x2 से मुझे मल्टीप्लाई, x2 है पावर और यहाँ पर 4 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी ये 4 बनेगा, और यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x इंटू 3x 4 आ गया पहला, तो ठीक हो गया। 3 3 सा 9x क्यूब आ गया, प्लस 9x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद 3 1 सा 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा एक आ गया माइनस माइनस माइनस, तो ये कट, प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब आ गया, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस 10x स्क्वायर आ गया, प्लस 2x प्लस 2 मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। तो ये है माइनस, तो माइनस का ही आएगा। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है तो 4 भी आएगा। यहाँ पर है x पावर 3, यहाँ पर x पावर 2 और एक x भी आएगा। माइनस 4x क्यूब आ गया, 4 को यहाँ गया, 4 3 सा 12x स्क्वायर आ गया, माइनस का 12x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और 4x आ गया। तो इसे मैं कट आउट करूँगा, प्लस प्लस और ये भी प्लस, ये कट, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का ही आएगा 2 के साथ क्योंकि 12 प्लस का है, और यहाँ पर प्लस प्लस हो गया 6x प्लस 2 आ गया। तो ये है मेरा 2 और यहाँ पर है मेरा, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3 2 सा 6x
और ये 2 आ गया, और इस तरह से यहाँ पर भी रिमाइंडर आ गया 0। तो दोनों में मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का रूट है। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन भी अपना कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें फिर से दो जो वैल्यूज हैं, दो पॉलिनोमियल्स है वो गिवन है। हमें चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का जो है अपना रूट्स फैक्टर पॉलिनोमियल बनती है या नहीं बनती, या फिर फर्स्ट चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ये पूरा फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो पूरा फैक्टर होगा। तो इसे देख लेते हैं, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जल्दी से कर लेते हैं। तो ये आ गया x पावर 2, क्योंकि ये है 3 और ये है 5। 3 को 5 तक पहुंचने के लिए x पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पर -3x कितना बनेगा, 3 बनेगा, 2 ये और 1 ये, यहाँ पर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कट करेंगे माइनस प्लस, और ये माइनस, ये कट और ये प्लस माइनस माइनस x क्यूब आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं, ये तो मेरे पास ऑलरेडी माइनस में है, तो इसे -1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, -x क्यूब आ जाएगा, और ये प्लस 3x आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया मेरा प्लस, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये कट, ये 2 आ गया रिमाइंडर। हालांकि कट हो रहा था, अगर हम साइन को चेंज कर दे, बच्चे कई बार ऐसे ही करते हैं कि ये साइन चेंज कर लेते हैं, तो इतना ध्यान ना देके इसे कट कर देते हैं। ऐसा नहीं हो तो ये पूरा फैक्टर नहीं बनता, क्योंकि 2 रिमाइंडर आ जाता है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 2.3 से। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, अगर दो जीरोस ये हैं, देन इस पॉलिनोमियल की अदर जीरोस क्या होंगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अगर एग्जाम के हिसाब से देखें। चलिए कर लेते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को। अगर हमारी दो जीरोस गिवन है, चाहे हमें जीरोस दी हो चाहे हो रूट्स, तो हम उनकी वैल्यूज को किसके इक्वल रखते हैं, इक्वल टू रखते हैं x के। मतलब ये दोनों वैल्यूज हमारी हैं x के इक्वल। एक तो ये वैल्यू है और दूसरी है x की वैल्यू -√5/3 इक्वल्स टू, और ये दो वैल्यूज आ गई तो इनको मैं करूंगा x -√5/3। एक वैल्यू तो ये आ गई और दूसरी आ गई, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं बॉर्डर क्रॉस करा के इक्वल्स टू के इस तरफ, तो ये आ गई मेरी x +5/2, और ये आ गया a - b की फॉर्म में, और ये आ गया a + b की फॉर्म में। यहाँ पर a - b, a + b का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a² - b²। तो क्यों ना मैं इसको a² और b² की फॉर्म में लिख लूँ, जी लिख लेता हूँ। x² -√5/3², और ये मेरा आ गया स्क्वायर से ये कट हो गया, और ये आ गया x², और ये है -5/3। तो ये मेरे पास आ गया जिससे मैं डिवाइड करूँगा, मतलब मेरा डिवीज़र, और ये है मेरा डिविडेंड, और डिवाइज़र को मैं अभी डिवाइड कर देता हूँ इससे। तो ये है मेरा 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। तो ये हो गया, और यहाँ पर मैं इसे करूँगा x² -5/3। यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा इस पूरी वैल्यू को इसके साथ। तो देख ले x² है, अगर हमें x की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 1, कांस्टेंट वैल्यू है 1, और यहाँ पर कांस्टेंट है 3, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल करना होगा। और यहाँ पर है x पावर 2 और यहाँ पर x पावर 4, तो 4 तक पहुँचने x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई हो तो 3x4 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस आ गया, और 5/3 को इससे करूँ तो ये आएगा 5x²। तो ये x² है तो x² लगेगा x² के नीचे, 5x²। तो ये आ गया माइनस और ये आ गया प्लस, और ये हमारा कट हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6x³ एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन प्लस का, तो ये आ गया 3x² -10x - 5। इसको मैं एज इट इज उतार लूंगा यहाँ पर नीचे ही। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है हमारा 6, तो यहाँ पर है 1, तो +6 आएगा, x² है, x³ है तो एक x भी आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा x³, और ये बन जाएगा मेरा माइनस, और ये x की फॉर्म में होगा
मतलब 5/3 मल्टीप्लाई बाय 6x का क्या बनेगा 2, 5 2 10x बन जाएगा। और ये आ गया मेरे पास -10x माइनस प्लस, तो ये भी कट ये भी कट, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 3x² माइनस 5। तो ये और वैल्यू आ गई एक मेरी, और यहाँ पर मैं 3 है और यहाँ पर 1 है तो +3 से ही मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ पर पूरा पूरा बना 3x²। अगर इसको करूँगा तो -5 ही बन जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, ये मेरा कट, ये पूरा पूरा आ गया, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू ये आ गई जो कि है मेरा कोशेंट। अगर मैं इसे देखूं तो ये है मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लेकिन मुझसे तो वो पूछ रहा है कि जीरोस क्या है। लेट अस फाइंड जीरोस नाउ। अभी हमें जीरोस फाइंड करनी है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये देख लिया था कि कैसे हम यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली इसके रूट्स फाइंड आउट कर दे। 3 3 सा 9 हो गया, और 9 का अगर मैं रूट करूँ, 9 का आता है 3 और 3 को प्लस करने से 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ये आ जाएगा 3x + 3x + 3 आ गया आपके पास। और यहाँ पर देखिए तो 3 3 कॉमन, x कॉमन, और ये आ गया x + 1, और यहाँ पर आ गया +3, ये भी आ गया x + 1। तो ये x कॉमन, और ये आ गया 3x + 3, और ये आ गया x + 1। तो आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये इक्वल टू होता है 0, ये भी इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 के इक्वल है देन 3x + 3 = 0, 3x = -3, और ये कट हो गया, x की वैल्यू आ गई -1, और यहीं पर x + 1 = 0, x वैल्यू आ गई -1। तो मेरे पास -1 -1 दो रूट्स आ गए जो कि है मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मैंने दो रूट्स मुझे गिवन थे, 5/3 रूट और रूट -5/3। तो मैंने आगे के दो रूट्स फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेकआउट कर लीजिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, हमें इसको gx से डिवाइड करना है। एंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली। हमारे कोशेंट और जो रिमाइंडर है वो इतने होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये है हमारा px और ये है हमारा gx जो हमें गिवन नहीं है, जो कि यहाँ पर गिवन है। और ये होता है qx और ये होता है rx। तो हमें कोशेंट और रिमाइंडर गिवन है, हमें px गिवन है, हमने gx फाइंड आउट करना है। अगर देखा जाए तो gx और qx की जो मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर होता है वो px होता है। px = क्या होता है, gx मल्टीप्लाई बाय qx + rx। तो कुछ इस तरह से होता है। और अब हमें यहाँ पर gx गिवन नहीं है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। चलो क्यों ना हम rx को इस तरफ लें, px - rx अपॉन qx मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास gx की वैल्यू आ गई कुछ इस तरह से। तो ये वैल्यू है हमारी gx की। gx अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। चलिए px से rx माइनस कर लेते हैं। ये है हमारा px। तो क्यों ना px क्या है, x³ - 3x² + x + 2 माइनस rx। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है ये वाला, कोशेंट पहले और ये है कोशेंट, ये है रिमाइंडर। और ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ये हो जाएगा -+ 2x और ये हो जाएगा -4। तो अगर देखा जाए तो x³ ही आ गया और 3x² ही आ गया, और यहाँ पर ये प्लस हो गया 3x, ये माइनस हो गया और 2 आ गया अपॉन qx। इस सारे के नीचे क्या आएगा, qx। तो qx को मैं सीधा सीधा डिवाइड नहीं कर पाऊंगा और मैं आगे आपको लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाऊंगा। x³ - 3x², और यहाँ पर और क्या बचा है, +3x - 2। इसको डिवाइड करना है x - 2 से। x - 2 से डिवाइड करेंगे, पहले x² आएगा, जल्दी से कर लेते हैं। x³ आएगा, ये प्लस ये माइनस x² आ जाएगा, 2 भी साथ में आएगा, माइनस प्लस ये कट, ये प्लस माइनस हो गया, -x² आ गया, +3x - 2, और यहाँ पर माइनस पहले आ गया, माइनस लगेगा और एक x लगेगा, -x² और साथ में माइनस प्लस 2x, ये माइनस ये आएगा x - 2।
x माइनस टू क्या है +1 और ये आ जाएगा x माइनस टू। तो ये भी हमारा कट पूरा 0 आ गया। तो हमने क्या फाइंड आउट करना, हमने फाइंड आउट करना था gx हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर, देन gx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आपका ये आ गया आंसर, ये फाइंड आउट हो गया। देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा 2.3 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। गिव एग्जांपल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स दीजिए px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करें। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। अभी मैं आपको थोड़ा समझा दूं पहले इसके कंसेप्ट के बारे में। px क्या होता है, और ये होता है हमारा px, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया। ये होता है हमारा gx, ये है हमारा qx और ये है हमारा रिमाइंडर rx। तो अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, डिग्री ऑफ px इक्वल डिग्री ऑफ qx। डिग्री ऑफ px और qx इक्वल होने चाहिए। अभी डिग्री की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर bx प्लस c मानूँ तो ये होती है मेरी डिग्री। डिग्री होती है 2, जो सबसे हाईएस्ट पावर हो x की y की किसी भी कोफिशिएंट की, तो ये मेरी होती है हाईएस्ट पावर को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा है डिग्री। और यहाँ पर मुझे डिग्री px इक्वल टू gx करनी है, तो मुझे एग्जांपल देनी होगी अपनी तरफ से कि मैं क्या लिख सकता हूँ। चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही 9x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 9 ले ले, 8 ले ले या फिर 18 ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। ऐसी कोई डिग्री ले या ऐसी कोई इक्वेशन ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें डिग्री ax bx cs तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 9 और ये सभी मल्टीपल हो एक दूसरे के। और अब मुझे अगर डिग्री सेम करनी है तो यहाँ पर मैं इन सभी से कॉमन निकाल लूँगा। कॉमन मीन्स 9 कॉमन है तो 9 से डिवाइड कर दें, तो 9 कॉमन है, 9 1 सा 9। अगर मैं कॉमन निकालूँ तो मुझे पता ही है क्या आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार डिवाइड। 9 1 सा 9 और ये जाएगा पहले x स्क्वायर के साथ सिर्फ, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 36x नीचे और प्लस 18। 9 4 सा 36 और एक x साथ में, 9 4 सा 36x आ जाएगा और ये 18 नीचे, 9 2 सा 18 हो जाएगा और ये मेरा पूरा 0 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पर इसकी डिग्री x स्क्वायर और इसकी डिग्री ये सेम है ना, तो ये मेरा फर्स्ट सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। अगर मुझे दूसरा बता रहा है डिग्री ऑफ qx या डिग्री ऑफ rx, qx की डिग्री रिमाइंडर के इक्वल होनी चाहिए, तो इसमें भी मेरे पास मैं सेम ही इक्वेशन लगाता हूँ। कैसे करूँगा, ये इक्वेशन लगाई 9x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 18 और इसको मैं 9 कॉमन निकालूंगा तो ये मेरी सेम बन जाएगी इस तरह से, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अभी इससे डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, पूरा 9 आ जाएगा। तो ये 9x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 18, तो ये माइनस 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 अरे कट सभी और ये 0 आ गया। तो ये वाली मेरी इक्वेशन बन गई। इसकी और इसकी डिग्री इक्वल। अगर इसकी डिग्री देखें तो x की पावर तो कुछ है ही नहीं, x की पावर मीन्स 0, इसकी भी डिग्री कुछ नहीं है, x की पावर 0, तो इन दोनों की डिग्री भी यहाँ पर होगी सेम। तो ये है मेरा सेकंड और ये है मेरा थर्ड पार्ट। rx इक्वल टू 0, अगर आप दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे rx 0 है, यहाँ भी rx 0 है, आप किसी को भी लिख सकते हैं rx की rx डिग्री ऑफ rx 0, दोनों में डिग्री rx 0 है। आपका ये क्वेश्चन फिफ्थ हो गया। अगर आपको अच्छे लगे क्वेश्चंस तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट लगे, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।